नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज भी देख लीजिए, जो मैंने कहा था 100% वैसा ही देखने को मिला। निफ्टी में हो, चाहे बैंक निफ्टी में हो और चाहे उससे रिलेटेड जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक्स हो, जो मैंने कहा था आपको देखिए वैसा ही देखने को मिला। मैंने निफ्टी के से जो रिलेटेड वीडियो जो मैंने कल पोस्ट की थी उसमें मैंने कहा था कि निफ्टी 15,150 को टच कर सकती है और वहां तक जा सकती है। और देखिए नीचे से जहां से मैंने पोजीशन बनवाई थी 14,400 की पुट बाय करा के जिनको फ्यूचर्स लॉन्ग करवाया था, अगर आज तक की पोजीशन के हिसाब से देखें तो तकरीबन वहां से हम तकरीबन 800 पॉइंट्स का गेन ले चुके हैं। और 14,400 की पुट में पैसा गया कितना होगा, हार्डली 130-140 रुपीज, और लेकिन हमें अर्न हुए तकरीबन 750 पॉइंट्स। और मैंने कल के दिन में आपसे कहा था कि निफ्टी में एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग दिख सकती है और ऐसा हुआ भी। और अब जिनको मैंने पुट नीचे से बाय करवा के फ्यूचर्स लॉन्ग कराया हुआ है, कल सुबह निफ्टी कहीं भी खुले हमें अपनी पोजीशन बाइंग साइड से एग्जिट करनी है। हमें अपना प्रॉफिट पूरा का पूरा लेके एक बार के लिए थोड़ा सा मार्केट से साइडवेज होके बैठना है। रीजन, निफ्टी के जो रिसेंटली हाई थे 15,415 के आसपास के, हम उससे तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि 130 पॉइंट्स की दूरी पे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि यहां से कोई सेलिंग प्रेशर दिख सकता है, मैं फिर आपको कह दूं, मैं यहां से ये नहीं कह रहा कि कोई सेलिंग प्रेशर दिख सकता है, जबकि एक बुलिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी बन रही है। लेकिन इसके बावजूद मैं एक बार कहूंगा कि हमने एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर लिया है। एक बार उस प्रॉफिट को लेके साइड पे होके बैठे। अगर निफ्टी यहां से, क्योंकि कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी वाले दिन दोनों तरफ की मूवमेंट्स दिखती हैं, इसलिए मैं साइडवेज होके बैठने की बात कर रहा हूं। अदरवाइज किसी को फ्रेश ट्रेड लेना है तो वो कल की एक्सपायरी में नहीं लेगा, नेक्स्ट एक्सपायरी में लेंगे। और हम कॉल बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की बजाय हम निफ्टी में तेजी ही खेलेंगे, लेकिन ऑप्शंस के थ्रू हम नीचे की तरफ की, जो आप ये मान लीजिए हमारी 20 डेज मूविंग एवरेज बैठती है 14,900, मुझे नहीं लगता कि ये नीचे की तरफ ब्रेक हो, तो हम 14,900 की पुट सेल करेंगे और उससे 200 पॉइंट नीचे की हम पुट बाय करके चलेंगे। इसमें लिमिटेड प्रॉफिट और लिमिटेड रिस्क वाली एक स्ट्रेटजी होगी। और अगर निफ्टी यहां से 300 पॉइंट्स का एक गिरावट दिख भी सकती है, तब भी आपकी जो सेलिंग साइड वाली पोजीशन होगी वो इन द मनी नहीं होगी। तो इस तरीके से हम एक स्ट्रेटजी क्रिएट करेंगे, लॉन्ग से एग्जिट करेंगे, शॉर्ट नहीं करनी, लेकिन 14,900 की पुट सेल करके हम 200 पॉइंट नीचे की एक पुट बाय करके चलेंगे, और ये एक बेरिश स्प्रेड की तरीके से हम ट्रेड लेंगे। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको कहा था, कल की वीडियो को देख लीजिए आपने, मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी अगर 35,700 के आसपास उसको क्रॉस करेगी तो एक बड़ा जंप आपको देखने को मिलेगा। और 1,000 पॉइंट का आज के दिन में हमने इंट्राडे गेन देख लिया। तो यहां से क्या अब हम बेरिश होंगे? नहीं। हमें अगर स्ट्रेटजी लेनी है तो लॉन्ग साइड पर ही रहिएगा, लेकिन लॉन्ग साइड पर कैसे रहना है? हम लॉन्ग साइड पर फ्यूचर्स को बाय नहीं करेंगे, हम अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट करते हुए हम नीचे की पुट सेल करके चलेंगे, वो भी तकरीबन जहां क्लोज आया है वहां से 1,000 पॉइंट्स नीचे की। हम जहां तो 35,400 की पुट सेल करके चल सकते हैं, या थोड़ा सा और ऊपर की प्रीमियम ज्यादा लेना चाहते हैं तो 35,800 की पुट। क्लोजिंग मिली है हमें 36,485 की। तो यहां से एक अपसाइड की मूव दिखती है,
जिनको मैंने पोजीशन नीचे से 35,200 के आसपास से लॉन्ग करवाई थी, उनके वो ह्यूज प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं। वो अपना प्रॉफिट सारा का सारा लेके एक बार एग्जिट हो जाएं। हो सकता है कि यहां से एक मूव और दिखे, शॉर्ट कवरिंग और दिखे, लेकिन क्योंकि हमें 15 to 1600 पॉइंट का एक गेन मिल चुका है, तो हम उस पोजीशन को बिल्कुल प्रॉफिट को लेके एक बार साइड होके बैठेंगे और लॉन्ग में ही रहेंगे। आप ये कहेंगे कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि साइड पे बैठेंगे और फिर लॉन्ग भी रहेंगे। उसकी स्ट्रेटजी ऐसी है कि हम 35,400 की पुट सेल करेंगे। अगर निफ्टी नीचे आएगी भी तो 1000 पॉइंट तक तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा, और उसके बावजूद भी हमें प्रीमियम मिला हुआ है और हमारी बाइंग एवरेज फिर से 35,200 के आसपास की आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लॉन्ग स्ट्रेटजी लेंगे, वो भी ऑप्शन के थ्रू पुट सेल करके। बाकी जिनको अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो पोजीशन से एग्जिट हो जाए कल बैंक निफ्टी जहां भी खुलती है। अब बात करते हैं रिलायंस। देखिए रिलायंस में मैंने जब 2130 और 2120 के ऊपर की क्लोजिंग यहां पर मिली थी, मैंने लॉन्ग्स के लिए बोला था और 2100 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट की थी। उसके बाद हमने 3 दिन गिरावट देखी। एक बार तो हमारा ट्रेड अच्छे लॉस में था, लेकिन अगर आज के दिन के हिसाब से देखें तो हम ह्यूज प्रॉफिट में बैठ गए। तो मेरा मानना है कि जो रिसेंटली इसके हाईज थे 2300 के आसपास के, 2370 के आसपास, उस तरफ को ये ट्रेड बढ़ सकता है। लेकिन यहां पे क्योंकि लॉन्ग पोजीशन में अच्छा प्रॉफिट आ चुका है, तो अब हम यहां से कल जहां भी ये ओपन हो उसमें 20 रुपए के नीचे का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हम इसको ट्रेड करने की सलाह दूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि अब यहां से आप पुट बाय करके फ्यूचर्स में लॉन्ग रहें, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पोजीशन को कैरी रखिए। अब जिन्होंने फर्दर पोजीशन लेनी है उनको मैं कहूंगा कि वो भी लॉन्ग साइड पर रहें, लेकिन लॉन्ग साइड पर फ्यूचर्स को बाय नहीं करना, कॉल भी बाय नहीं करनी, उनको पुट सेल करनी है, वो भी तकरीबन 2150 की। यानी अगर यहां से प्राइस 70 पॉइंट नीचे भी आ जाए तब भी आपकी जो पुट है वो इन द मनी नहीं होगी। एक साइकोलॉजिकली थोड़ा सा लॉस आपको M2M में दिखेगा, अदरवाइज आप करंट प्राइसेस से अगर इसको बाय कर लेंगे तो अगर कहीं करेक्शन दिखती भी है निफ्टी में तो आपको इस स्टॉक में करेक्शन दिखेगी और उस केस में आपका स्टॉक ट्रेड लॉस में आ जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा गैप बनाते हुए हम ऑप्शन के थ्रू इस स्टॉक को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी लेंगे। उस केस में हम 2150 की पुट सेल करेंगे। HDFC बैंक, HDFC बैंक ने आज की क्लोजिंग अच्छी दी है। पिछले 2 दिन तो मैंने मना किया था कि आपने लॉन्ग नहीं लेना, लेकिन अब की क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है। आप इसको 1570 की पुट बाय करके भी लॉन्ग्स में ट्रेड को ले सकते हैं, लेकिन कल की ओपनिंग को देखते हुए और पॉजिटिव ओपन होंगे तो ही आपको लॉन्ग साइड पे रहना है, शॉर्ट नहीं सोचना अभी। इंडस बैंक ने देखिए जो रिसेंटली इसके हाईज लगे थे उसके आसपास की क्लोजिंग दिखाई है और मैंने कहा था कि आप इसमें लॉन्ग में रह सकते हैं। 105 की पुट बाय करके लॉन्ग्स में रहने की मैंने सलाह दी थी और पॉजिटिव ओपन हुए, अच्छा बढ़िया ट्रेड ऊपर का मिला और मैंने 1100 और 1120 के टारगेट्स बताए थे, ऑलमोस्ट वो अचीव होते दिखे। अब जो प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, एक बार अगर कल हम 15 से 20 रुपए ऊपर की तरफ ओपन होते हैं तो आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं, और अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट कर सकते हैं और हम फिर इसको लॉन्ग्स में ही ट्रेड करेंगे, लेकिन ऑप्शन के थ्रू, वो भी नीचे की 1050 की पुट सेल करके। थोड़ा सा अपने आप को, अपनी रिस्क को कम करते हुए 1050 की पुट सेल करेंगे। अगर हम पुट सेल कर रहे हैं तो हम इसका मतलब लॉन्ग्स मार्केट में देख रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, लेकिन हम ना तो कॉल बाय करके चलेंगे ना हम फ्यूचर्स बाय करके चलेंगे। HDFC, मैंने HDFC में कहा था कि आप 2600 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं, और देखिए जब मैंने यहां कहा तो उसके अगले दिन एक ट्रेड काफी नेगेटिव साइड का मिला था हमें, 50 पॉइंट्स नीचे का, यहां नुकसान हो रहा था, यहां हम एट पार आ गए थे। कल के दिन में हमें फिर से नुकसान हो रहा था, लेकिन आज अगर देखेंगे आप
2600 की पुट बाय करके जो हमने फ्यूचर्स को लॉन्ग किया था उसमें ह्यूज प्रॉफिट हो रहा है। और मेरा मानना है कि अगर ये स्टॉक 2710 को क्रॉस कर गया तो आप इसमें 200 पॉइंट्स का एक जंप देखेंगे। तो एक बार हो सकता है कि ये स्टॉक 2700 के आसपास अटके, तो उस केस में आप कम से कम जो नीचे से आपको प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो चुका है, उसको लॉक कीजिए। 2600 की पुट को शिफ्ट करके 2700 पे आइए और यहां तक का पूरा प्रॉफिट आप लॉक कीजिए कि कम से कम अगर कहीं गिरावट आती भी है तो कम से कम आपको नुकसान ना हो। तो ये एक स्ट्रेटजी रहेगी। शॉर्ट बिल्कुल नहीं सोचना। कोटक महिंद्रा बैंक ने कोशिश आज कर दी और अब एक रेजिस्टेंस इसको बचती है 1925 की। स्टॉक देखिए नीचे से मैंने आपको कहा था कि 1768 के आसपास अगर आए तो आप इसको बाय करके चलना, पुट बाय करना। देखिए अगर आपको यहां पे ट्रेड नहीं बन पाया तो भी मैंने आगे बोला था कि आप 1800 की पुट के साथ भी इसको लॉन्ग कर सकते हैं। यहां से आपको अच्छा ट्रेड मिला, यहां एक दिन गिरावट मिली और आज हम खुले ही गैप अप, देखिए गैप अप खुले और अपसाइड की बाइंग और हम 1910 के आसपास आ गए। अगर हमें ये रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाती है 1925 के आसपास की जो रेजिस्टेंस है, इसे क्रॉस होकर स्टॉक ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो आप इस स्टॉक में 100 पॉइंट्स टू 200 पॉइंट्स का एक जंप देख सकते हैं। तो लॉन्ग्स में रह सकते हैं विद हेजिंग। जिनको नई पोजीशन लेनी है वो भी 1880 के आसपास की अगर कोई पुट है तो उसको बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। बाकी आप सबको पता है कि लॉन्ग्स या शॉर्ट कैसे करने होते हैं। जो पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस होता है, अगर स्टॉक उसके ऊपर खुले और कंटिन्यूस हाफ एन आवर ऊपर बना रहे तो आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन विद हैजिंग। ऐसे ही शॉर्ट पोजीशन तब लेनी होती है जब पिछली क्लोजिंग से नीचे ओपन हो और हाफ एन आवर नीचे बना रहे तो आप शॉर्ट साइड पर पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको कॉल बाय साथ में करनी होती है। तो अच्छा ट्रेड आपको इसमें देखने को मिला। और जो मैंने कहा था आईसीआईसीआई बैंक में हम 630 की पुट बाय करके लॉन्ग थे और जिस दिन हमने 630 की पुट बाय की थी यहां पे उसके बाद एक बड़ा सडन डिक्लाइन देखा गया था और यहां पे हमें अच्छा खासा नुकसान हो रहा था, लेकिन फ्रेश पोजीशन मैंने लेने के लिए मना किया था और जिनकी पोजीशन होल्ड थी, बाई साइड पे थी और मैंने कहा था कि मैं इसको शॉर्ट में नहीं कटवाऊंगा और आज के दिन में देखिए वो पोजीशन भी प्रॉफिट में आ गई। तो बिल्कुल लॉन्ग्स में बने रहिए। मुझे लगता है कि एक 660 के टारगेट के लिए इसको हम प्ले कर सकते हैं और जिसको नई पोजीशन लेनी है वो भी 620 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकता है। एक्सिस बैंक में भी मैंने इसी तरीके से 740 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करवाया था। उसके बाद देखिए एक इतनी बड़ी गिरावट और कल के दिन में तो हमने तकरीबन 50-60 पॉइंट का और लूज कर दिया था। यहां तक तो हम ये कह सकते हैं कि 15 से 20 रुपए नुकसान में थे, लेकिन एक शार्प रिकवरी और आज के दिन में हमने 760 के टारगेट्स भी देख लिए। तो हम अपने ट्रेड में अच्छे प्रॉफिट में अब आ गए हैं, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है कि हमें 780 का टारगेट देखने को मिल जाए, तो बिल्कुल लॉन्ग्स में बने रह सकते हैं। एसबीआई में मेरी पोजीशन रिवर्स साइड पे थी। 400 की कॉल बाय करके मैंने फ्यूचर सेल किया हुआ था। एक टाइम हम प्रॉफिट में आ गए थे जब 386 के आसपास के प्राइसेस थे। आज के दिन में एक अपसाइड की मूव मिली है, तो मानते हैं कि कॉल में हमें थोड़े पैसे मिल रहे हैं लेकिन फ्यूचर्स में ज्यादा लग रहे हैं, तो इस स्ट्रेटजी को हम कंटिन्यू रखेंगे। देखिए मेरा मानना होता है कि अगर हम बैंक निफ्टी के स्टॉक्स को ट्रेड कर रहे हैं तो इसमें तकरीबन मैं कुछ स्टॉक ऐसे ढूंढूं जिसमें मुझे पॉजिटिव साइड पे अपॉर्चुनिटी दिखती है और कुछ को मैं ऐसे ढूंढूं कि जिसमें मुझे नेगेटिव साइड की अपॉर्चुनिटी दिखती है। इससे क्या है कि आपके ट्रेड में बैलेंस बना रहता है कि मूवमेंट किसी भी तरीके की दिखे, आपको लिमिटेड प्रॉफिट और लिमिटेड लॉस होने की ही पॉसिबिलिटी बनती है। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, जिसमें बैंक निफ्टी का इंडेक्स भी शामिल है। अगर आप मेरी इस वीडियो को कल के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।